कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो तुम। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज़ से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है, प्रेम साधना पड़ता है। नमस्कार आचार्य जी। मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि मंदिर में जाना चाहिए, तो जो फिजिकल मंदिर होते हैं जिनमें हम रेगुलर जाते हैं, तो क्या उनका कोई प्रयोजन जैसे आपकी चीज़ों को सुन के मुझे लगता है कि मंदिर हमें जाना चाहिए या नहीं, क्या प्रयोजन है उनका हमारी लाइफ में? डेली जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, जो हम लोग निजी तौर पर लोग सभी करते हैं आजकल। क्योंकि अभी जो जितना धर्म हम लोगों को अभी तक पता था वो यही था कि मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, या फिर जो पेरेंट्स ने सिखाया है वही। तो उसको कितना जीवन में अब हमें मानना चाहिए या फिर उसका मंदिर की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है। मंदिर की आवश्यकता बिल्कुल उसी तरह से है मन को जैसे तन को अस्पताल की आवश्यकता है। और मंदिर फिर जाते वक्त बिल्कुल वही सतर्कता रखनी चाहिए जो अस्पताल जाते वक्त रखनी चाहिए। मंदिर बहुत बहुत आवश्यक है समाज के लिए, ठीक वैसे जैसे अस्पताल आवश्यक है, ठीक वैसे जैसे विद्यालय, स्कूल, कॉलेज सब जरूरी है, वैसे ही मंदिर भी जरूरी है। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में डाल देते हैं? क्या आप किसी भी अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाते हैं? बोलिए, वहां क्या सतर्कता बरतते हैं? देख भी तो लो कि वहां ठीक होगे या नहीं। अस्पताल जीवन भी दे सकता है और मौत भी। और भूलना नहीं कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहां लगते हैं लोगों को? अस्पतालों में ही लगते हैं। इसी तरह से ऐसे भी मंदिर हो सकते हैं जो जीवन दे दें और ऐसे भी हो सकते हैं जो इन्फेक्शन दे दें, संक्रमण, कि वहां गए थे और न जाने कौन सा संक्रमण लेके आ गए मानसिक। देखना पड़ेगा कि मंदिर का आप पर प्रभाव क्या हो रहा है। और अच्छी बात है, अब तो इतने मंदिर हैं, बहुत विकल्प खुले हुए हैं, आप उस मंदिर को चुनिए जो आपके काम आ सके। अब लेकिन एक बड़ी डरावनी संभावना भी खड़ी हो जाती है। अगर ऐसा हो कि जीवनदायी कोई भी मंदिर न मिले अपने आसपास, और ऐसा हो सकता है, तो क्या करें? तो मंदिर बनाइए, अपने घर में बनाइए। समझ में आ रही है बात? मंदिर अति आवश्यक है, पर ध्यान देना जरूरी है कि वहां से क्या पाकर लौट रहे हो। स्पष्ट हो रही है बात? क्या स्पष्ट नहीं हो रहा? आप मंदिर जाते हो तो किसी उद्देश्य से जाते हो ना, या बस खाना पूर्ति, रस्म रिवाज निभाने के लिए जाते? तो बस रस्मों के लिए ही है। तो पहले पता तो होना चाहिए ना कि मंदिर जा क्यों रहे हो। जब कोई उद्देश्य ही नहीं है तो फिर यह भी नहीं पता चलेगा कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। मंदिर जाना क्यों है? मंदिर इसलिए जाना है कि जैसे गए थे उससे बेहतर हालत में वापस आओ, इसीलिए जाना है ना। जिस जगह जाने से मन बेहतर होकर वापस लौटे उस जगह को मंदिर कहते हैं, यही परिभाषा है। मन जैसा था उससे कहीं ज्यादा साफ होकर लौटा। डुबकी मार के आए हैं तीर्थ में, मन साफ हो गया। तन की नहीं, मन की डुबकी।
स्पष्टता आ गई, व्यर्थ की बहुत सारी बातें चक्कर काट रही थी, हट गई, शांत अनुभव कर रहे हैं। अगर ऐसे हो जाते हो तो जहां गए हो वो जगह मंदिर है, नहीं तो वो जगह मंदिर नहीं है। पहले लक्ष्य तो बनाओ कि मुझे शांत होना है, इसलिए मैं जा रही हूं मंदिर, ये लक्ष्य बनाकर जाओ, फिर पता चल जाएगा कि वो मंदिर आपके लिए ठीक है या नहीं है। जाने से पहले अपने आप से कहना, इसलिए जाना है क्योंकि बेहतर होकर आना है। फिर वापस आते तक पूछना, बेहतर होकर आ रही हूं या बदतर होकर, स्वस्थ होकर आ रही हूं या संक्रमित होकर, उत्तर मिल जाएगा। और सावधान कर रहा हूं, एक मंदिर से निराश हो जाएं तो आशा ये नहीं है कि मंदिर जाना ही छोड़ दें। 5 मंदिरों से भी निराश हो जाएं तो मंदिर जाना ही मत छोड़ दीजिएगा। बहुत निराशा मिल जाए तो अपना मंदिर स्वयं बना लीजिए, अपने ही घर में स्थापित कर लीजिए, पर मंदिर से रिश्ता तोड़ नहीं लेना है। अभी स्पष्ट हो रहा है? आपसे कह दिया जाए हर मंगलवार अस्पताल जाना है, बाहर उसके दवाइयों की दुकान है, वहां से कुछ दवाइयां हैं वो खरीदनी है, और भीतर जाकर के कंपाउंडर को दे देनी है कि वहां आगे जाके चढ़ा देना। और उन दवाइयों में से वो एक छोटी सी 2-4 गोलियां आपको भी वापस दे देगा कि अब ये ले जाओ घर वापस, और आप वापस आ जाएं। कैसा रहेगा ये? हर मंगलवार का अस्पताल का ऐसा अगर एक नियम बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? हर मंगलवार जाओ, कुछ दवाइयां खरीदो, भीतर चढ़ावा दो और वापस आ जाओ। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो मंदिर में ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तन का बहुत ख्याल है। तन को लेके तुरंत सवाल खड़ा कर देंगे हम, लेकिन बीमारी तो हटी नहीं ना, बीमारी तो हटी नहीं ना, तो अस्पताल जाके क्या हुआ, दवाई खरीद के क्या हुआ, बीमारी तो नहीं हटी ना, तन दिख जाता है। तो वहां तुरंत आप फिर विरोध कर देंगे, नहीं अस्पताल नहीं जाएंगे, हम अस्पताल गए थे, वहां पे दवाइयां भी खरीदी, लेकिन कुछ लाभ तो हुआ नहीं। मंदिर में यही सवाल क्यों नहीं पूछते कि गए भी, चढ़ावा भी चढ़ाया, लाभ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल वहां क्यों नहीं पूछते? विद्यालयों में भी पूछ लेते हो कि अब 4 महीने हो गए पढ़ते हुए, बता नुन्नू, ए फॉर, अब वो बोल दे बफेलो, तुरंत कहोगे ये तो फीस बर्बाद जा रही है, इसके लिए तो सही में भैंस बराबर है, बफेलो बराबर है इसके लिए, काला अक्षर। मंदिर में ये सवाल क्यों नहीं पूछते, मिला क्या? तब मंदिर छोड़ दो, तब तो बहुत लंबा चौड़ा देशाटन कराते हो, बोल रहे हैं इतने ज्योतिर्लिंग है, घूम के आएंगे, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। दूर जाने में थोड़ा ज्यादा और अच्छा गर्व की अनुभूति होती है, बहुत दूर के ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के आए हैं, बिल्कुल कैलाश मानसरोवर गए थे, मिला क्या? ये प्रश्न सदा ज्वलंत रहना चाहिए। मैं आया हूं अपने मन की सफाई के लिए, मन साफ हो रहा है क्या? अगर ये प्रश्न है ही नहीं तो तुम फिर खोजी नहीं हो, भक्त नहीं हो, पर्यटक हो। पर्यटन करने के लिए सब जगह ही बढ़िया है, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदार जा रहे हैं, वहां जाकर के देखो ना, लोग केदार जाके कैसी कैसी फोटो भेजते हैं, बहुत स्पष्ट है कि वो वहां न ज्ञान में गए हैं, न श्रद्धा में गए हैं, वो यहां पर्यटन करने गए हैं। पहले इरादा तो साफ रखो कि मैं वहां जा रहा हूं मन साफ करने, और फिर पूछते रहो, जांचते रहो, मन हुआ साफ, हम कुछ बेहतर हुए, हम कुछ बेहतर हुए, नहीं हुए बेहतर तो कुछ गड़बड़ है भाई।
और एक अच्छी बात यह होगी कि जब ये प्रश्न जीवित रहेगा कि मुझे कुछ मिला, तो फिर मिलने की संभावना बढ़ भी जाएगी। फिर संभावना बढ़ जाएगी कि आपकी केदार यात्रा सफल हो जाए। आचार्य जी प्रणाम। अगर हमारा मन यहाँ आकर साफ हो रहा है तो क्या ये ऑडिटोरियम मंदिर हुआ या वो प्रतीकों वाले मंदिर जाना जरूरी है? ये है मंदिर। तो वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं अगर हमारा मन वहां साफ नहीं होता हो? यहां रोज नहीं आ सकते ना, वहां भी जाया करो। वहां जाने में कोई समस्या है? नहीं कोई तो समस्या वहां भी जाया करो। ये भी तो हो सकता है कि यहां जाने के बाद जो प्रतीकों और मूर्तियों वाला मंदिर है उसको बेहतर समझ पाओ, फिर वो मंदिर जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य सार्थक हो पाए। ये भी तो हो सकता है कि वो जो प्रतीकों वाला मंदिर है वो आपके काम इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उन प्रतीकों को समझते ही नहीं है। यहां आकर के आप उनको समझने लग गए हैं। अब आप जब वहां वापस जाएंगे तो उसी मंदिर को दूसरी और निर्मल दृष्टि से देख पाएंगे। अब वो सब प्रतीक आपसे कुछ कहेंगे, चाहे वो जो जो घंटा है जो लटक रहा है, चाहे जो प्रवेश द्वार है, चाहे जो गर्भगृह की संरचना है, चाहे जो उसका पूरा शिल्प है, दीवारों पर जो खुदाई की गई है, चाहे जो भित्ति चित्र है, ये सब भी कुछ भी होते हैं वहां। वो जो कुछ भी है वहां किसी उद्देश्य से है। वो आपसे क्या कहना चाहता है समझो तो। धन्यवाद।